अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं, वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। अगर हम इसी से पॉइंट के नेम से ही देखें तो हमें यहीं से पता चल जाना चाहिए कि जो कैरियर, इसमें वेव हम पहले पढ़ चुके हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब ये एनर्जी होता है कि किसी, अब कैरियर इसका मतलब कैरी, कि हमने एनर्जी को कैरी करना है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इसके लिए हमने जो कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी इस टॉपिक में, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको हम इस टॉपिक के साथ रिलेट करके डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम वाला। हमने एक फिक्स स्टैंड लिया, उसके साथ एक थ्रेड लगाया, यहाँ पे हमने कोई भी मैस अटैच कर दिया। अब ये जो मैस था इस टाइम ये रेस्ट पोजीशन में था, इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी। जैसे ही हम इस मैस को मूव करवा के इस पोजीशन पर लेके गए, यहाँ से ये मूव करके यहाँ तक गया, तो इसके यहाँ से यहाँ मूव करने की वजह से हमने इसको हैंड की मदद से मूव किया। हमारे हैंड से जो मस्कुलर एनर्जी थी, वो मस्कुलर एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी इस मैस के अंदर, जो हेल्प आउट करेगी इस मैस को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पोजीशन ए टू बी। ये यहाँ से मूव करके इस पोजीशन तक जाएगा, इस पोजीशन से मूव करके अगेन वापस इस पोजीशन तक आएगा। ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसके अंदर स्टोर मस्कुलर एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। ये तो एक सिंपल एग्जांपल हमने देखी कि कैसे एनर्जी जो है वो इसमें ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारे इस पॉइंट के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो दी गई है स्ट्रेच स्प्रिंग। अगर हम स्ट्रेच स्प्रिंग की बात करें तो स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर हमने एक स्ट्रिंग लेनी है जिसको हमने क्या कर देना है, किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स कर देना है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली, इसको क्या कर दिया, हमने अटैच कर दिया। इस टाइम ये जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है, इसके अंदर कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ भी मूवमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको अपनी तरफ खींचेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है ये इन द फॉर्म ऑफ वेव क्या करना स्टार्ट हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। हमने इसको यहाँ से हैंड की मदद से क्या किया, उसको एनर्जी प्रोवाइड की। अब एनर्जी कौन सी थी, मस्कुलर एनर्जी। उसने क्या किया, जैसे ही वो ट्रांसमिट हुई स्ट्रिंग के पार्टिकल्स, उसने एक पार्टिकल्स ने एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र की। ये एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र होती होती क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को देगा, नेक्स्ट पार्टिकल नेक्स्ट को देता जाएगा। ये एनर्जी इस पॉइंट से ट्रांसफ़र होते होते यहाँ से मूव करते करते ये इस पॉइंट तक क्या कर जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्या हुआ कि हमने एक स्ट्रिंग ली, उसको अपनी तरफ से मतलब स्ट्रेच किया, उसको एक झटका दिया, उसने अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह वेव बननी स्टार्ट होगी। अब वेव्स के अंदर क्या हुआ, जो हमारे हैंड की मस्कुलर एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। कैसे, इसके जितने भी पार्टिकल्स थे, फर्स्ट पार्टिकल ने एनर्जी सेकेंड को ट्रांसफ़र की, सेकेंड ने थर्ड को, थर्ड ने फोर्थ को। ये अपनी ही फिक्स पोजिशन पर क्या किया, इन्होंने बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की वजह से एनर्जी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसफ़र होती गई। अगर इसी में हम देखें तो आप कोई भी इसके ऊपर बोतल का कवर डाल, इसमें होल करके इसके इस पॉइंट पर आप रख देंगे तो वो इसी के साथ साथ जैसे जैसे वेव मूव करेगी वो उसके साथ साथ ही क्या करेगा, मूव करके दूसरे पॉइंट तक क्या कर जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये तो थी इसकी स्ट्रेच स्प्रिंग की जो हमने एग्जाम्पल देखी। इसी तरह ये तो हमने देख लिया कि एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगी। अब जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो उसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट फैक्टर अगर हम देखें तो डिस्टेंस आ जाता है, सेकंड एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इतना सा डिस्टेंस है और वेव जो बन रही है उनका एम्पलीट्यूड भी आपके पास बहुत ज़्यादा कम है, तो जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही कम जो होगी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी कम होगी। अगर यही इसकी जगह अगर आप थोड़ा सा मतलब आहिस्ता से इसको मूव करवाते हो तो जो वेव्स बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। और वो यहाँ तक जैसे ही पहुँचेगी वो कम होते 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 बिल्कुल ही कह लें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस इतना ही रखते हैं, वेव्स को क्या कर देते हैं, ज़्यादा ज़ोर से मूव करवाना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उसका होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस तक। ये तो था जब डिस्टेंस कम था।
और एम्पलीट्यूड कम और ज़्यादा करके हमने देख लिया। अब अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा कर दें, उन्होंने बुक पे एक बात लिखी हुई है जो मैं आपको बता देती हूँ, साथ में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी द वेव डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। ये इसकी रेस्ट पोजीशन तक, इधर से आपने मूव करवा के रेस्ट पोजीशन तक लेके जानी है। अब हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया। अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा करने के बाद भी वेव्स एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो भी क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता कम हो जाएगा, कि जो एनर्जी है ट्रांसफ़र हो रही है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है और जो उसका एम्पलीट्यूड है उस पर भी डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस कम है और एम्पलीट्यूड कम है तब भी क्या होगा, एनर्जी कम ही ट्रांसफ़र होगी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस कम रखते हैं और उसको बहुत ज़ोर से मूव करवाते हैं तो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी होगी वो ज़्यादा एनर्जी जो होगी इस तक स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र होगी और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसके अदर तक ट्रांसफ़र होगी। लेकिन अगर आप वही डिस्टेंस एम्पलीट्यूड उतना ही रहने देते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं, तो वो एनर्जी भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, जो ट्रांसफ़र हो रही है वन पार्टिकल टू अनदर मूव करते करते वन एंड से अनदर एंड तक जा रही है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये दो फैक्टर्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये तो जस्ट एक स्ट्रिंग की एग्जांपल थी। सेकंड उन्होंने वाटर की एग्जांपल दी हुई है। वाटर के एग्जांपल के लिए उन्होंने कहा हुआ कि अगर हम देखें किसी भी, आप जा रहे हैं नहर वगैरह में देखें तो उसके अंदर पानी होता है, वो जो सिंपल एक टाइम उसमें रेस्ट पोजीशन में कह लें, जैसे ये हमारे पास एक कोई भी चीज़ है, इसके अंदर सारे के अंदर क्या है, हमारे पास वाटर फिल्म। अब इसके अंदर उसके अंदर सिंपल मोशन के अंदर वेव्स जो होते हैं वो मूव कर रहा होता है, उसके अंदर वेव्स जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही थी। अब हमने देखना क्या वाकई ही एनर्जी जो है उसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्टोन लेंगे या कुछ भी लेंगे, उसको पानी के अंदर फेंक देंगे। जैसे आपने कोई भी स्टोन उसको पानी के अंदर फेंका, पानी के पार्टिकल्स जो थे, वाटर पार्टिकल्स जो थे वो डिस्टर्ब हुए, उनकी वजह से इसके अंदर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होना, इसी के सर्कल फॉर्म में वेव्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो हो गया कि वेव्स प्रोड्यूस होगी, मोशन ट्रांसफ़र होने लगी। अब हमने देखना है कि क्या ये एनर्जी एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र होती है। हम क्या करेंगे, कॉर्क लेंगे या कोई भी बोतल का कवर लेंगे, उसको इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पर क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। जैसे ही ये एनर्जी आपने इसको डिस्टर्ब किया, इन वाटर से पार्टिकल्स की एनर्जी इस पे आके टच हुई, उसने अपनी एनर्जी जो मस्कुलर एनर्जी थी वो इसको क्या किया, ट्रांसफ़र किया। ये क्या करेगा, जैसे जैसे वेव्स आगे मूव करेंगी, ये वेव्स के साथ साथ क्या करना स्टार्ट कर देगा, फर्दर आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। जिससे हमें कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कि वाकई ही जो है वेव्स जो हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। ये दोनों एक्टिविटीज़ थी, एक में हमने स्ट्रिंग लेके देखा और सेकंड वाले में हमने क्या किया, वाटर के अंदर कोई भी स्टोन या कोई भी बोतल का कवर आप फेंकें और देखें उसके साथ साथ क्या करना स्टार्ट कर देगा, वेव्स के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आप वाटर के पार्टिकल्स को क्या करोगे, डिस्टर्ब करोगे, उनके अंदर मोशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट आ जाता है रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, हम इसी स्ट्रिंग से, इसी चीज़ से देख लेते हैं। सिंपल, ये इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक नहीं, हम इस पॉइंट तक ले लेते हैं, यहाँ से मूव करके यहाँ तक इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसने मैथ ने कोई ना कोई टाइम भी कंज्यूम किया। अगर हम वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाती है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, और साथ हमने नेक्स्ट, पहले हम उसके रिलेशन फाइंड आउट करना है तो पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं, ये तीनों एक्चुअली है क्या चीज़। सेकंड में हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, के इस पॉइंट से इसने वन वाइब्रेशन कितने टाइम के अंदर कंप्लीट की, मीन्स इसका पूरा जो सर्कल है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंप्लीट हुआ उसमें उसने कितना टाइम पीरियड लिया, वो उसका क्या अगर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। अब हमारे पास आ जाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें जो डिस्टेंस होगा, अगर तो इस तरह की बात आ जाएगी तो वो डिस्टेंस आ जाएगा, और अगर हम वेव्स की बात करेंगे तो वेव्स में जो डिस्टेंस आएगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इक्वल टू
लैम्डा या वेवलेंथ, ठीक है। और अगर हम इसके साथ देखें तो ये वेवलेंथ आ गई आपकी, और अगर हम यहाँ पर टाइम देखें तो यहाँ तक जो टाइम कंज्यूम होगा वो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, वन वाइब्रेशन कंप्लीट कितने की, इसका टाइम या टाइम भी इसको कह सकते हैं। और थर्ड वन हमारे पास क्या रहेगा, डिस्टेंस, जिसको हमने इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया अगर इन द फॉर्म ऑफ वेव की बात हुई हो। अब हमने ये तीनों चीज़ें देख ली, अब हमने इनके दरमियान क्या देखना है, रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्रिएट करना है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। उसने कहा जैसे ही हम किसी वेव डिस्टर्बेंस करती है किसी भी मीडियम के अंदर, तो क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र जो एनर्जी होती है वो ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। इसी एग्जांपल में हमने देखा कि जैसे हमने हैंड से मस्कुलर एनर्जी आई, उसने स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, एनर्जी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। उसी के साथ उसने कहा है कि अगर हम देखें उसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी के फॉर्म में क्या करते हैं, वो मूव करती है, जिसको हम ये भी कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। और हम वेलोसिटी को जो हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं क्या होगी, इस एग्जांपल में हम देख के देखते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया उसने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये इसकी बात है। अब उसने कहा है कि अगर हम इसी वेलोसिटी को इन द फॉर्म ऑफ वेव की बात करें, वेव के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इसका इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ के दरमियान जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, लैम्डा, मीन्स डी इज इक्वल टू लैम्डा। इसकी बात करेंगे, इसमें जो सिंपल टाइम आएगा वो उसका क्या होगा, टाइम। और अगर हम इसमें डिस्कस कर लें तो इसके जो टाइम पीरियड होगा कि एक वाइब्रेशन जो टाइम लेती है कंप्लीट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ तक जो होगा उसका ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल टी, इसका क्या होगा, टाइम पीरियड। तो स्मॉल टी हमने किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल टी से। जब हमने इन द फॉर्म ऑफ वेव वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी की जगह लैम्डा और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, ठीक है। अब हमने इसी से रिलेशन बनाना है वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ। हम v इज इक्वल टू लैम्डा डॉट 1/t ऐसे राइट कर सकते हैं कि हमने लैम्डा को इस साइड पे ले गए और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये λ/t ही बन जाएगा। वी नो डैट 1/t जो है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे लिख देंगे 1/t जो इक्वल है वो आपके पास क्या रहेगा, f के। इक्वेशन इसको 1 का नाम दे दें। अब इसकी वैल्यूज जो आई है 1/t की वो इधर पुट कर दें। v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी कि हमने एक कोई भी सिंपल मैस लिया, उसको अटैच करके देखा, उसने डिस्टेंस कवर किया, कुछ टाइम पीरियड लिया था जिसको हमने कहा डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी आ गया। फिर हमने उसी चीज़ को, ये सिंपल मैथ था, हमने वेव की फॉर्म में देख लिया, क्योंकि हम वेव की बात करें। हमने एक स्ट्रिंग ली जिसको हमने मूव करवाया, उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र कराई फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। जब उस एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तो हमने उसके जस्ट वन वेव की बात कर ली कि वन वेव के दरमियान, उसके टू क्रस्ट के दरमियान या टू ट्रफ के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लैम्डा। और जितना वो टाइम पीरियड लेती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया टाइम पीरियड से, कैपिटल टी से। फिर हमने उसी इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया ये सिंपल वेलोसिटी के लिए। जब हमारे पास वेव की बात होगी तब हमारे पास ये आ जाएगा v इज इक्वल टू λ/t। इसी से अब जब हमने दिया हो इस पे गौर किया इक्वेशन पे, तो हम इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते थे। हमने लैम्डा को साइड पे कर लिया, 1/t लिख लिया। अब 1/t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। वही नो डेट हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन उसने कंप्लीट किए, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में। लैम्डा की जगह लैम्डा आ गया, 1/t की जगह हमने क्या लिख दिया, f लिख दिया।
अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो v इज इक्वल टू लैम्डा डॉट एफ, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये रिलेशनशिप हो गया हमारा क्रिएट बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारा इसमें सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी टाइम और वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें रिपल टैंक। रिपल टैंक हम आज कंप्लीट नहीं करेंगे, हम जस्ट रिपल टैंक के बारे में देखेंगे कि रिपल टैंक है क्या और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ लेक्चर में हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे कि रिपल टैंक एक्चुअली है क्या चीज़। रिपल टैंक, अगर हम रिपल टैंक की बात करें तो रिपल टैंक जो है एक्चुअली एक डिवाइस है जो क्या करती है, वेव्स हमारे पास क्रिएट करती है, या हम कहते हैं उसे वेव प्रोड्यूस करते हैं इन वाटर्स में। ठीक है, या जनरेट कह लें, हमारे पास क्या आ गया, एक डिवाइस है जिससे हम आगे फर्दर देखें तो हम क्या करते हैं, जनरेट अ वेव इन वाटर। और सेकंड हम इसी के अंदर देखें तो हम देखेंगे सेकंड में हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। उन वेव की खसूसियात, वो कितने एंगल्स पे क्रिएट हो रही हैं, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उनका जो एंगल आ रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ क्रिटिकल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या एक दूसरे के इक्वल हैं। ये सारी चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले अगर हम रिपल टैंक को देखें तो रिपल टैंक जो है वो एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं जनरेट द वेव इन वाटर, वाटर के अंदर वेव्स को जनरेट करने के लिए। सेकेंड हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जो वेव जनरेट हुई उनको, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, इस कॉल्ड रिपल टैंक। रिपल टैंक की डेफिनेशन भी यही हमारे पास आ जाएगी कि रिपल टैंक जो है वो एक डिवाइस है जो प्रोड्यूस करती है वाटर वेव एंड स्टडी करती है टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ये हमारे पास एक रिपल टैंक आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास क्या आएगा, हम रिपल टैंक बनाएंगे। इसी के पॉइंट्स के साथ साथ ही हम देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शंस कैसे आएगी। कि कंस्ट्रक्शंस में हमने एक ग्लास लेने, ग्लास की बनी हुई इस तरह की हमने ट्रे ले लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये ग्लास की बनी हुई ट्रे आ जाएगी, ये हमने उसको अबव द अर्थ कुछ सेंटर, मतलब कोई भी टेबल पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस ट्रे के आप स्टैंड के ऊपर रखेंगे कुछ सेंटीमीटर अबव द टेबल कह लें या अबव द अर्थ कह लें, उस जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करें। ये ग्लास की बनी हुई ट्रे है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक वुडन ब्लॉक लगा देंगे। ठीक है, अब वुडन ब्लॉक के ऊपर क्या करना है, हमने इस पॉइंट पर एक मशीन लगा देनी है, एक मोटर लगा देनी है। उस मोटर की मदद से इसके अंदर हम वाटर फिल करेंगे और इस मोटर की मदद से हम क्या करेंगे, उसके अंदर वेव्स को जनरेट करेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हमने मोटर लगा दी और इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्विच भी लगा दिया। अब हमने जब स्विच ऑन करेंगे, मोटर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होगी। इसको हमने वाटर, इस सारे के अंदर क्या किया हुआ है, हमने वाटर फिल किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमने मोटर ऑन की तो इसके अंदर जो है वेव्स प्रोड्यूस जो होंगी, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। वेव्स इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, मतलब कह लें कि हमारे पास ऐसे वाली वेव्स बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली नहीं बन रही होगी, जस्ट कम एम्पलीट्यूड वाली वेव्स को क्या हो रही होगी, उसमें प्रोड्यूस हो रही होंगी। अब हमने देखना है कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के डिस्कस करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक प्लेन वाइट कलर का क्या रख देंगे, पेपर रख देंगे।
अब ये जो वेव्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही थी उसका रिफ्लेक्शन जो होगा, उसका इमेज जो होगा वो इस पेपर के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो हमें क्या होगा नज़र नहीं आएगा। उसको प्रॉपर देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टैंड के साथ स्टैंड लगाएंगे, उस स्टैंड के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर एक लैंप हैंग करके उसको ऑन कर देंगे। वो लाइट जो होगी वो हेल्प आउट करेगी इसका इमेज जो है वो इस पेज पे बनाने के लिए। जैसे ही अपने मोटर ऑन करेंगे वाटर पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे और उनके अंदर क्या होगा, हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब उन वेव्स का ऐसे करके बिल्कुल कह लें स्ट्रेट वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इधर इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, कुछ ऐसे वेव्स जो होंगी वो डार्क होंगी, कुछ वेव्स क्या होंगी हमारे पास ब्राइट होंगी और बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। इन वेव से हमें जो होगा, जो हमारे पास डार्क पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसका क्रस्ट पॉइंट, और जो हमारे पास ट्रफ पॉइंट कहेंगे, और जो लाइट हो ब्राइट होगा उसको हम इसका क्रस्ट पॉइंट कहेंगे। इस तरह हमने इसकी कंस्ट्रक्शंस में देखा कि हमने एक रिपर टैंक लिया, उसे वेव डिवाइस थी जिसने जनरेट किया वेव, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने फर्दर डिस्कस किया। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, हमने एक ग्लास की बनी हुई ट्रे ली, उसके अंदर एक वुडन ब्लॉक लगाया, उसके ऊपर एक मशीन लगाई, मोटर लगा दी, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और उसके ऊपर एक लैंप लगा दिया, इसके अंदर वाटर फिल किया। ये कम से कम इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 1/2 सेंटीमीटर कह लें, 1/2 मीटर होनी चाहिए, इतना कम नहीं लेना कि बिल्कुल ही उसके अंदर वाटर ना हो। जैसे हम मोटर ऑन करेंगे वो पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी, उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। उनका इमेज कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने के लिए हमें उसका इमेज चाहिए, तो उसके लिए हमने लाइट की वजह से वो हमें पेज के ऊपर प्रॉपर शो होगा, जो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में होगा, कुछ लाइट होगा, कुछ मतलब डार्क और ब्राइट होगा, जिसको हम क्रस्ट एंड ट्रफ की मदद से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये तो जस्ट कंस्ट्रक्शन तक हमने पढ़ा है, इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये इसके साथ हमारे, मैं आपको प्रॉब्लम्स देती हूँ 2-3 जो बिल्कुल सेम टू सेम इसी से रिलेटेड है, जो आपने करने। हमारे 4 तक हो गए थे। 5th प्रैक्टिक जो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है उसको हम पहले गिवन डाटा देख लेते हैं। इफ़ द 100 वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट of a medium in 20 seconds, what is the frequency and time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. Given data में हमारे पास number of waves equal to 100, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। सेकेंड वन क्या दिया हुआ उन्होंने, इफ द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें, क्या आता है 0.06 में। हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड हमने क्या करना है उसकी वेव स्पीड। फ्रीक्वेंसी f, टाइम पीरियड कैपिटल T, वेव स्पीड v, ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ये फाइंड करेंगे f। f फाइंड करने के लिए मैं आपको एक कर देती हूँ, बाकी आप खुद करें। f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन नंबर ऑफ वेव ओवर टाइम। कितनी है 100 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका क्या आपके पास आ जाएगा, सिंपल कटिंग होके 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गया। हमने फर्स्ट फाइंड कर लिया। टाइम पीरियड 1/f, आपके पास t भी आ गया। v फाइंड करने के लिए f लैम्डा, f 5, लैम्डा हमारे पास 0.06, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों आपके आंसर्स आ जाएंगे। सेकंड में पढ़ देती हूँ, उसका गिवन डाटा भी आप खुद लिखेंगे। अब वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस रिपर टैंक, फ्रीक्वेंसी गिवन है, द रिजल्टिंग वेव ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है, मीन्स के f और लैम्डा गिवन है, आपने v फाइंड करना है। f और लैम्डा गिवन है, v फाइंड करना है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये वाला आपका क्या होगा, यूज होगा।
ठीक है, ये इतना सा आपका थोड़ा सा काम है, ये आपने कंप्लीट करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिपल टैंक रहता है वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।